अपने मकासद अचीव करना चाह रही थी। तो नेमली द पैपल स्टेट्स इनको कहते हैं, बिलोंगिंग टू द कैथोलिक चर्च। So these were the four types of states which were discussed by Machiavelli in his book The Prince. अच्छा, अब हम चलते हैं आगे क्विकली आर्मीज पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्मीज की जो वो बात करते हैं ना, दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग व्हिच वी मस्ट अंडरस्टैंड, और उसको फिर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में भी उसको पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। नंबर 1, Machiavelli says that there are 4 types of armies, जिसमें से वो जो उस दौर की बात कर रहा है। पहले वो कहता है मर्सनरीज और हायर्ड सोल्जर्स विच आर डेंजरस एंड अनरिलायबल। अच्छा, उस वक्त क्या होता था कि मेडी की फैमिली है या जो इस तरह के और फैमिलीज हैं या जो और रूलर्स हैं उस टाइम पे, छोटी छोटी स्टेट्स थी ना, दे यूज्ड टू हायर पीपल फॉर देयर सिक्योरिटी, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर लैंड, टैक्स कलेक्शन या व्हाटसोएवर। अच्छा, अब जो मर्सनरी है बेसिकली उसके बारे में वो क्या कहता है, दे आर डेंजरस एंड अनरिलायबल। मर्सनरीज क्यों डेंजरस और अनरिलायबल होते हैं? बिकॉज दे फाइट फॉर द मनी। ठीक है, उनका अल्टीमेट मकसद ये होता है कि यार हमने पैसे लेने हैं, अपना काम करना है, दैट्स इट। एंड यू गॉट मेनी एग्जांपल्स इन मॉडर्न टाइम्स लाइक ब्लैक वाटर, ज़ीको, there are many black waters and these type of people who are working in different countries. अच्छा, ये आज की मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, और उस दौर में तो उसने मैकियावेली ने बोला कि दे आर डेंजरस एंड अनरिलायबल। आज के दौर में भी ऐसा ही है। आज के दौर में अगर आप इसको देखें तो आपको नजर आएगा कि ये लोग, these people, hired soldiers, mercenaries were deployed by the Americans in Iraq and Afghanistan, many other parts of the world also, और ये they were involved in heinous crimes। ठीक है, इनके स्टेक्स कोई नहीं थे ना, इनको तो पैसे मिलने हैं, एंड दे वर फाइटिंग फॉर देयर मनी। ना इनको अपने मुल्क की कोई उसकी परवाह है, ना किसी और चीज की। तो इनको मारना, लोगों को कत्ल करना इनके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, दे कैरिड आउट सम मेनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इन इराक, इन अफगानिस्तान, और इन्होंने ठीक ठाक तबाही की, बहुत सारे लोगों को वहां पे कत्ल किया, नाइट रेड्स की, जिसके अंदर बड़े इनोसेंट पीपल दे डाइड। तो रेमंड डेविस का केस आपको याद होगा, ही वाज आल्सो ऑफ दिस कैटेगरी। कितनी ज्यादा अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी उस बंदे की वजह से। इसी तरह से ये लोग जो हैं, व्हेन दे डू समथिंग अगेंस्ट द लॉ, तो जो मुल्क है वो बदनाम होता है। अमेरिका को लोग गालियां देते हैं, कहते हैं यार ये देखो अमेरिका क्या कर रहा है। तो बेसिकली दे आर अनरिलायबल, दे आर वेरी डेंजरस। अच्छा, एक तो ये हो गया इस आज के कॉन्टेक्स्ट में, आपको मिलाइन करता है, आपकी मतलब दुनिया में आपकी बैड नेम होता है। उस दौर में जो वो दौर था, उसमें ये होता है कि ये लोग जो है अगर पैसों के लिए लड़ रहे हैं तो दूसरा बंदा इनको पैसे देके खरीद के अपने लिए लड़वा ले। इसलिए उसने मैकियावेली ने बोला कि दे आर अनरिलायबल, दे आर वेरी डेंजरस, और इनसे जान छुड़ानी चाहिए। ठीक, ये मॉडर्न उसमें आ जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात वो करता है, ऑक्सिलरी ट्रूप्स दैट आर लोन टू यू बाय अदर रूलर्स। अच्छा, इसमें ये कि आप किसी से कहते हैं यार अपनी जरा फौज दो थोड़ी सी, आई वांट सिक्योरिटी। इसकी बड़ी मजे की एग्जांपल है मेरे माइंड में आ रही है, सोवियत यूनियन की। अफगान गवर्नमेंट, before the invasion of Soviet Union, Afghan government there was a communist regime supported by the Russians, Soviets. उसको थोड़े से क्राइसिस हुए तो उसने क्या किया, उसने कहा यार अपनी कुछ फौज भेज दे और मेरी सिक्योरिटी हो जाए। जो प्रेसिडेंट था उस टाइम पे अफगानिस्तान का, अमीन। अच्छा, जब उसने ये रिक्वेस्ट भेजी तो उसके बाद जो रशियंस थे उन्होंने अपनी 40th आर्मी, एक 40th आर्मी अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा, उनकी 40th आर्मी, जो कि एक बहुत बड़ी उनकी डिवीजन कह लें आप, एक फौज का एक हिस्सा है, जो उन्होंने भेज दिया। अगर सिक्योरिटी ही करनी थी तो सिक्योरिटी तो आप आराम से थोड़ी सी फौज दे के भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी फौज दे के भेज के वहां पे जाके कब्जा ही कर लिया। और उसके बाद की सारी हिस्ट्री आपको पता है।
कि क्या सारी वो गेम हुई, अमेरिका आया, पूरी दुनिया आई, पाकिस्तान अमेरिका ने मिल के किस तरीके से सोवियत यूनियन को वहां से फिर निकाला। तो बेसिकली सोवियत यूनियन का आने का मकसद एक तो था अफगानिस्तान पे कब्जा, दूसरा था पाकिस्तान हॉट वाटर्स की तरफ आना, जो आपके मैरी टाइम बाउंड्रीज हैं, क्योंकि यू आर द शॉर्टेस्ट रूट फॉर देम। तो ये भी उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और दूसरा तीसरा उनको ये था कि चलो यार एक अमेरिकन सपोर्टेड कैपिटलिस्ट रजीम है, छोटा सा मुल्क है, और इंडिया के साथ मिलके इसको फारग करते हैं। तो ये सारी वो चीजें थी जो कि बड़ी डेंजरस बन गई बाद में। एक गलती अफगान रूलर की, उसने सबको सबके जो ना वाट लगवा दी काफी अरसे तक, और दे हैव बीन फाइटिंग फॉर दीज थिंग्स। अच्छा, अब ये क्या था, उसने लोन लिया, उसने कहा अपनी फौज भेजो, उन्होंने पूरी फौज भेज के पूरे पे कब्जा कर लिया। यही चीज मैकियावेली ने बताई अपने दौर में भी। उसने कहा कि ऑक्सिलरी ट्रूप्स, दे आर आल्सो डेंजरस, दे आर आल्सो अनरिलायबल, डोंट डू इट, यू डोंट नीड टू आस्क फॉर द आर्मी फ्रॉम अदर कंट्री, क्योंकि उसकी लॉयल्टीज आपके साथ नहीं है ना। वो आएंगे, वो आपके आके तो वही रूलर आप पे कब्जा भी कर सकता है, वही आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है। आज भी आपके पास बहुत सारी एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी ट्रूप्स जो हैं वो कभी भी आपकी खातिर वो चीज नहीं करेंगे जो कि आपके अपने लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल आपके पास आ गई। अच्छा, तीसरे नंबर पे नेटिव ट्रूप्स composed of one's own citizens or subjects by far the most desirable kind। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज समझने की है कि नेटिव ट्रूप्स जो कि पीपल ऑफ द लैंड हैं, उस एरिया के लोग हैं, उनको अपनी जगह से, अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। दे कैन डाई फॉर देयर कंट्री, दे कैन डू एनीथिंग फॉर देयर कंट्री। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी फौजें जो हैं वो अपने मुल्क के लिए लड़ने से घबराती नहीं है। आप देखें वर्ल्ड वॉर टू millions of troops died in that particular wars। क्यों? कि हर कोई अपने मुल्क की हिफाजत करना चाह रहा था। अच्छा, आज हम अपने ऊपर पाकिस्तान के वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने प्लेड अ ग्रेट रोल। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि रशिया मार खा गया, कंट्रोल नहीं कर सका गुरिल्ला वॉरफेयर को, या आप कह लें टेररिज्म को अपने मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका जो है उसको मार पड़ गई अफगानिस्तान में। तालिबान, उन्होंने भी अमेरिका को वहां पे सुकून से रहने नहीं दिया। अल्टीमेटली अमेरिका लेफ्ट अफगानिस्तान ऑल्सो। छोटी सी ट्रूप्स अभी रह गए, वो भी निकल जाएंगे। इट इज इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री श्रीलंका टुक ऑलमोस्ट 40 years टू किक आउट तमिल टाइगर्स, वो भी पाकिस्तान ने हेल्प की। रिकॉर्ड हिस्ट्री में, अभी रिसेंट हिस्ट्री में, जितनी जल्दी पाकिस्तान ने अपने एरियाज को रिकवर किया है, फाटा में या बलोचिस्तान में, उस तरह किसी और ने। सो क्यों, वजह क्या थी? क्योंकि अमेरिकन, दे वर फॉरेन ट्रूप्स इन अफगानिस्तान। अच्छा, और वो जो थे, क्या नाम है उनका, रशियन जो थे, वो भी फॉरेन ट्रूप्स थे अफगानिस्तान में, ठीक है। लेकिन इसलिए वो उस जान से नहीं लड़े जिस जान से लड़ना चाहिए था। जबकि पाकिस्तानी जो फौज है उसके लिए ये एरियाज उसका अपना मुल्क है, और अपना मुल्क के लिए लड़ना इज ऑनर, ग्रेट ऑनर। और उनकी ट्रेनिंग ही इसके ऊपर है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि जी हमने अपने जान देनी है अल्लाह की राह में और अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। इसलिए आपने देखा कि योर ट्रूप्स आर हाईली मोटिवेटेड। 7,000 बंदे हमारे शहीद हुए हैं इस वॉर ऑन टेरर में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पे पीस लेकर आए। वी एस्टैब्लिश्ड पीस देयर। करंटली वी हैव डिप्लॉयड अराउंड 200,000 ट्रूप्स देयर। हमारा कोई फौजी इनकार नहीं करता कि मैंने वहां नहीं जाना, या मैंने टफ जगह पे नहीं जाना, मैंने सियाचिन नहीं जाना, मैंने उधर नहीं जाना। नो, दे से यस। क्यों? बिकॉज दे आर नेटिव ट्रूप्स, दे बिलोंग टू दिस लैंड, और उनकी ट्रेनिंग ही इस चीज पे होती है कि मुल्क के लिए मर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेटिव है, वो चाहे पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो कोई और है, वो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं और अपने मुल्क के लिए मरते हैं। अब आप देखें ये जो रिसेंट क्लैश हुआ है चाइना और इंडिया के दरमियान, आई मस्ट अप्रिशिएट चाइना, आई मस्ट अप्रिशिएट इंडिया ऑल्सो, कि यार इंडिया को देखो पता भी है कि यार चाइनीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, उसके बावजूद उनसे पंगा लिया, एंड दे सेंड देयर कर्नल, एंड उसके बाद बाकी फौज भेजी उन्होंने काफी,
और वहां पे फिर काफी लोगों की अमवात हुई, 20 से ज्यादा कहते हैं लोग मर गए, कर्नल समेत। अच्छा, ये क्या था? ये बेसिकली अपने मुल्क के लिए लड़ना और अपने मुल्क के लिए मरना, ये उसका शौक और उसका जज्बा था। अच्छा, अगर इसकी जगह मर्सनरीज होते, वो कहते हैं भाई हमें जान दो, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। So this is the beauty of native troops. So Machiavelli focus on the native troops. Fourth वो कहता है mixed troops, a combination of native troops and mercenaries or auxiliaries, still less desirable than a completely native army. इसकी एग्जांपल छोटी सी ये है कि आपकी अपनी फौज है, आप दूसरों से मर्सनरीज भी ले लें, ऑक्सिलरीज भी ले लें, कल को वो ऑक्सिलरीज और मर्सनरीज आपको ही उठा के बाहर कर दें, व्हाट वुड यू डू देन? एक नंबर 2, आपका जो नेटिव ट्रूप लड़ेगा और ये जो ऑक्सिलरी लड़ेगा, ये मर्सनरी लड़ेगा, देयर वुड बी ह्यूज डिफरेंस। वो कभी भी वो लड़ेंगे पैसों के लिए लड़ेंगे या अपने अलायंस के लिए लड़ेंगे, आप लड़ेंगे जान मार के, बिकॉज दिस लैंड बिलोंग्स टू यू। तो मिक्स्ड ट्रूप्स को भी वो कहता है अनडिजायरेबल। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्मीज व्हिच ही टॉक्स अबाउट: mercenaries, hired soldiers, undesirable; auxiliaries, loaned troops, undesirable; native troops, people of the land, yes, the most desirable kind. Fourth, mixed troops, a combination of native troops, auxiliaries and mercenaries, not desirable. तो these are the 4 types of armies जो कि मैकियावेली ने बताई। और अगर आप देखें इसको कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर people always focus on the regular native troops. जिन मुल्कों के पास अच्छी आर्मीज, अच्छी एयर फोर्स, अच्छी नेवी, collectively a strong military force, regular military force